साथियों, आज बात करेंगे। रामजी सकपाल सेना में भर्ती हो गए थे। वो अध्यापक कैसे बने, किसने उनकी मदद की, अध्यापक के बाद वो प्रिंसिपल कैसे बने और सूबेदार मेजर बनने तक उनको सफ़र कैसे करना पड़ा, इसमें किसका महत्व है, किसका सहयोग है, इन बातों पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, रामजी सकपाल फौज में भर्ती हो गए थे। वो क्रिकेट और फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे, उसमें उनको महारत हासिल थी, जिसके कारण उनका अन्य खिलाड़ियों के साथ साथ अधिकारियों में भी मान सम्मान बढ़ गया था। रामजी सकपाल की कर्तव्य तत्परता और क्रीड़ा प्रवीणता को देखकर सेना के अधिकारियों से उनके मधुर संबंध हो गए थे। उन्हें कुछ ज़्यादा लोग अधिकारी मानने लगे थे। उन अधिकारियों ने राम जी की सिफारिश की, राम जी से पूछा कि ये तुमको शिक्षा दिला दी जाए, फिर उनको अध्यापक बनवा दिया जाएगा। तो इसके लिए वो तैयार हो गए और अधिकारियों ने उनकी सिफारिश करके पुणे के पंतोजी स्कूल में अध्यापन कार्य सीखने के लिए भर्ती करा दिया गया। वहाँ पर उन्होंने अध्यापन कार्य सीख रहे थे। उन्हें अल्प वेतन मिलता था, जिससे वो अपना खर्च तो चलाते ही थे, उसमें से कुछ बचा लेते थे और बचा हुआ वेतन अपनी पत्नी भीमाबाई के पास बम्बई भेज देते थे। लेकिन भीमाबाई का उससे खर्च नहीं चलता था और जिस सेना की टुकड़ी में रामजी सकपाल की पोस्टिंग थी, वो टुकड़ी मुंबई के पास सांता कुंज में उसकी ड्यूटी थी और मुंबई से सांता कुंज के लिए सड़क का निर्माण हो रहा था, जिस पर कंक्रीट और पत्थर बिछाया जा रहा था। भीमाबाई उस पर मजदूरी किए, कई कंक्रीट और पत्थर बिछाने का काम किए। उससे जो मजदूरी में पैसा मिलता था, दूसरे रामजी सकपाल के वेतन से जो बचकर पैसा मिलता था, उससे वो अपनी रूखी सूखी रोटी खाकर गुजर बसर कर रही थी और खुशहाल रहती थी। रामजी पुणे में पंतोजी स्कूल में परीक्षा उत्तीर्ण की। जब उनका अध्यापन कार्य पूरा हुआ, परीक्षा हुई, तो उस परीक्षा को सफलतापूर्वक उन्होंने पास किया, अच्छे नंबरों से पास किया, जिसके कारण उन्हें अध्यापक बनाया गया और वो अपनी बड़ी मेहनत और लगन, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा से फौजी छावनी के स्कूल में काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें वहाँ पर प्रधानाध्यापक बना दिया गया। रामजी सकपाल प्रधानाध्यापक के रूप में 14 साल तक कार्य किया। उनका कार्य संतोषजनक था, इसलिए अधिकारियों ने उन्हें प्रमोशन देकर सूबेदार मेजर बना दिया। उनकी पदोन्नति होने से उनका मान सम्मान सेना में ही नहीं, समाज में ही नहीं, रिश्तेदारों में ही नहीं, हर जगह उनका मान सम्मान बढ़ गया, पद बढ़ा, वेतन बढ़ा, जिससे उनकी जो गरीबी थी वो समाप्त हुई और उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा। क्या समझा? कि एक महार जिसका लोग तिरस्कार करते थे, वो सेना भर्ती हो सकता है, वो अध्यापक बन सकता है, वो प्रिंसिपल बन सकता है, प्रधानाध्यापक बन सकता है और वो सूबेदार मेजर बन सकता है, जिसे लोग सलाम करते हैं, सलूट मारते हैं, उसके सामने लोग जाने से घबराते हैं, डरते हैं, वो सम्मान मिलता है। ये उन्होंने हासिल किया किसकी बदौलत? शिक्षा की बदौलत। और ये शिक्षा दिलाने का काम अंग्रेज सरकार ने किया। अब उनके मान सम्मान में जब वृद्धि हुई, वेतन बढ़ा, तो भीमाबाई ने जो संकल्प लिया था कि जब हम संपन्न हो जाएंगे, जेवर खरीद लेंगे, तभी मायके जाएंगे, उनका संकल्प पूरा हुआ और मायके आना जाना उनका शुरू हुआ। उनको मायके में भी मान सम्मान मिलना शुरू हो गया। तो साथियों,
जो संकल्प भीमाबाई ने लिया था, क्योंकि भीमाबाई की शादी जिस समय रामजी सकपाल से की गई थी, वो भीमाबाई के परिवार के अपेक्षा गरीब थे, इसलिए वो लोग भीमाबाई की शादी रामजी से करने को तैयार नहीं थे। लेकिन भीमा के पिताजी और बड़ा भाई जब आपस में बात किए तो देखा और कहा कि भीमा गोरी हैं और इनके लिए सुयोग वर राम जी ही हो सकते हैं। सुयोग वर मान करके इनकी शादी कर दी गई थी, जिसके कारण परिवार के अन्य सदस्य नाराज रहते थे। लेकिन जब राम जी सूबेदार मेजर बने, पद प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ा, तो भीमाबाई को मायके में भी सम्मान मिला। ये सिर्फ शिक्षा के कारण ही तो हुआ। इस चीज को रामजी सकपाल ने अच्छी तरह से जाना और समझा। रामजी सकपाल का परिवार संपन्न हुआ और संपन्न होने के साथ साथ संस्कार से अधिक उन्नति करने लगा। उनके रहन सहन, विचारधारा, कार्य पद्धति में अनुशासन दिखाई पड़ने लगा। उनके यहाँ अधिकतर जात बंधुओं की सभाएं संपन्न होती थीं। वहाँ पर विचार विमर्श होता रहता था। अपनी जात के कार्यभोज तथा सभाओं का वे नेतृत्व करते थे। इसके लिए उन्हें मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन, घड़े, परात, चूल्हे खरीदे थे। वो कभी शराब नहीं पीते थे, किंतु जाति भोज के समय शराब बांटने में हिस्सा जरूर लेते थे। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय जब अस्पृश्यों को नौकरी नहीं मिलती थी, रामजी सकपाल नौकरी की चिंता न करके अपने जात भाई बंधुओं की मीटिंग अपने आवास पर कराते थे और उनके खाने पीने की भी व्यवस्था करते थे, बर्तन खरीद रखे थे। ये बताता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता श्री रामजी सकपाल समाज के उत्थान के लिए कितने तत्पर रहते थे। इससे हम सभी को सबक सीखना चाहिए। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।